चुनाव आयोग की ओर से झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा के पहले आज विधायकों और मंत्रियों की ओर से शिलान्यास करने का सिलसिला जारी रहा। श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने जहां चतरा में नव नियुक्त चौकीदारों की नियुक्ति पत्र का वितरण किया, वहीं विधायक सीपी सिंह ने 1 करोड़ से अधिक लागत वाली योजनाओं का शिलान्यास किया है। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने भी नाला विधानसभा में 21 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास ऑनलाइन किया है। झारखंड में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही जनप्रतिनिधि सतर्क हो गए थे। सतर्कता इस कदर कि चुनाव आयोग की घोषणा के पहले ही विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की योजनाओं का शिलान्यास चुनाव आयोग की घोषणा के 1 घंटे पहले ही कर दिया। इसमें झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो, मंत्री सत्यानंद भोक्ता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और विधायक सीपी सिंह भी शामिल थे। सीपी सिंह ने राजधानी रांची में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। वहीं उनके आवास पर ही शिलान्यास हो गया, जबकि आपाधापी मची हुई थी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने भी 100 करोड़ से अधिक योजनाएं सैंक्शन की और उसके बाद से उन्होंने शिलान्यास किया है। ऐसे में विकास योजनाओं की बाढ़ आ गई, यानी चुनाव आयोग के पहले ही विकास योजनाओं की बाढ़ लगती हुई 1 घंटे पहले ही दिखाई दी। ऐसे में मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी पीछे नहीं रहने वाले थे। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भी 154 चौकीदारों को नियुक्ति पत्र चतरा में वितरित कर दिया। ये सभी चौकीदार चतरा के मूल निवासी हैं और ऐसी स्थिति में सत्यानंद भोक्ता स्थानीयों को नौकरी देने का दावा करते नहीं थकते हैं। बहरहाल यह देखने को मिला कि जिस तरह से आपाधापी माननीयों में चुनाव आचार संहिता लागू होने के 1 घंटे पहले दिखी, वो अगर आने वाले दिनों में पहले दिखती तो शायद और कुछ झारखंड का कायाकल्प हो गया होता। मुखर संवाद के लिए रांची से ब्यूरो रिपोर्ट। किसी भी क्षेत्र के विकास का पैमाना और अगर आईना अगर होता है तो वहाँ का सड़क, रोड, रास्ता यानी कम्युनिकेशन का जो व्यवस्था है वो होता है। जहाँ रेल है, एयरपोर्ट है, बढ़िया सड़क है, वो निश्चित रूप से विकसित क्षेत्र के दायरे में आता है। और आज भी ऐसी जगह है जहाँ रोड की अभाव है। एक गांव से दूसरे गांव चलने के लिए हम लोगों को काफी मेहनत करना पड़ता है। बरसात के दिन में जब नदी में बाढ़ आता है तो हम लोगों ने देखा है कि एक गांव का व्यक्ति बरसात में बाढ़ रहने की, नदी में बाढ़ रहने के कारण अपने गंतव्य स्थान यानी अपने गांव तक नहीं पहुंच पाए हैं। एक आध रात उनको दूसरे गांव में बिताने की आवश्यकता हुआ। हम लोग इस तरह भी देखते हैं। के बारे में हमको यही कहना है, शिलान्यास तो आम बात है। जब जब योजना का निर्माण हम लोग कराते हैं, शिलान्यास करते ही हैं। आज कुछ अधिक ही हम लोगों ने करा है और नाला का इतिहास में यह पहली बार है कि 100 योजना, छोटा और बड़ा और विभिन्न विभाग का एक साथ करने का मौका या सौभाग्य आदरणीय हेमंत सोरेन के सरकार में हमको मिला। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी 5 साल चलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी को कोई स्पेशल तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, उस समय कोई भी परीक्षार्थी यदि 5 साल पढ़ता है तो परीक्षा देने के समय उसको दिक्कत नहीं होती है। वही परीक्षार्थी जो अचानक आता है तब उसे गेस्ट पेपर वगैरह लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी 5 साल इस दिशा में काम करती रहती है, इसलिए उससे कोई दिक्कत नहीं। कल भी आपने देखा होगा कि प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई है। अब विधानसभा सह चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक होगी। अगली बार सीपी सिंह चुनाव लड़ेंगे क्या? देखिए, एक उम्र को लेकर लगातार सवाल खड़ा कर भाई, देखिए, एक बात मैं बता दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी के आदेश का अक्षरशः पालन करता हूं। जहां तक उम्र का सवाल है तो आपके माध्यम से मैं सार्वजनिक करता हूं कि भाई मेरा फेसबुक देखना चाहिए, उस पर सारा डिटेल मेरा, मैं उसमें से नहीं हूँ कि मैं प्रोफाइल लॉक्ड करूं। मेरा ओपन है और 16 जनवरी 1956 मेरा जन्मदिन है। आपके माध्यम से बता रहा हूँ, 68 साल कुछ महीने हुए हैं। 25 में 16 जनवरी को मैं 69 साल का हो जाऊंगा। बस, दैट्स ऑल। भारतीय जनता पार्टी मिनी लंदन, मैक्लुस्कीगंज,
प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।